हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के कोने वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का। प्रश्नावली जो 8.1 इसका हम लोग पहले 1 और 2 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। बिना समय को बर्बाद किए हुए, बकवास किए हुए आज से हम लोग अपना तीसरा प्रश्न की ओर देखेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर कितना है 3/4 है, तो कॉस ए बराबर निकालें और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि कॉस ए बराबर क्या होगा और टेन ए बराबर क्या होगा, इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए इसको हम लोग कॉपी पर लिख कर वहाँ से हल करते हैं। चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर लिखेंगे, साइन ए बराबर 3/4। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोजीनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखिए दिया हुआ है P कितना दिया हुआ है 3, हाइपोजीनियस यानी कि कर्ण कितना दिया हुआ है दोस्तों 4 दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, आधार। आधार को क्या कहते हैं, वृत्त। बेस, बेस बराबर सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, यही ना होगा दोस्तों। और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, √7। तो आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर निकला √7। आप लोग के मन में विचार आता होगा कि आखिर हम लोग आधार क्यों निकालें, आधार आखिर क्यों निकालें, मन में प्रश्न उठ रहा होगा दोस्तों। तो देखिए हमको क्या निकालना है, कॉस ए बराबर। चलिए इस प्रश्न को अब यहाँ हम लोग शांत करते हैं आपके मन के जिज्ञासा को। देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आधार, आधार बटा कर्ण, यही नहीं होता। अगर इसको चलें तो B/H, यही नहीं होता। अब मेरे पास आधार था, ये तो लंब और आधार कर्ण दिया था, हम इसीलिए इसको देखें कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो मेरे पास आधार होना चाहिए, तो आधार निकालें। देखिए अब क्या करेंगे, आधार कितना दिया हुआ है, √7, और कर्ण कितना दिया हुआ, तो कर्ण दिया हुआ है 4, यही आ गया किसके बराबर, तो हो गया cos थीटा बराबर 1 आंसर आया। अगला आंसर क्या कर रहा था, tan ए बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताएं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर इसको शॉर्ट में चले तो P, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बताइए लंब कितना है दोस्तों, तो लंब दिया हुआ है 3, आधार हम लोग निकालें तो कितना आया 7, यही ना आया। तो tan थीटा बराबर ये हो गया। अब लिखेंगे cos थीटा बराबर कितना है, √7, एक ही आंसर लिखेंगे और एक यहाँ है, दोनों को लिख सकते हैं क्या था, cos ए बराबर tan ए बराबर इतना। तो अगर कुछ होना था दोस्तों, साइन थीटा बराबर दिया था, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब लिख लें कर्ण लिख लें, आधार इससे निकालें कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर निकालें तो आधार बराबर कितना है, √7। अब cos ए बराबर आधार बटा कर्ण लिख लिए। अगर ये सब मालूम नहीं तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इसको देखे हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है सब, और tan ए बराबर निकालें। पहला आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया। चौथा कहता है दोस्तों कि यदि 15 cot ए बराबर 8 हो, क्या 15 cot ए बराबर कितना हो, 8 हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान क्या होगा और सेक ए का मान क्या होगा, इसको हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले कॉपी पर लिखकर वहां से हल करते हैं। लिख लें, दिया कि 15 cot ए बराबर 8, तो लिखेंगे 15 cot ए बराबर 8। जब यहाँ से हम cot ए बराबर निकालेंगे दोस्तों तो 8 के 8, ये 15 गुना से इधर भाग में आ जाएगा, आ जाएगा। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, आप ही बताइए। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब में ना होता है cot थीटा बराबर, यानी कि इसमें दिया हुआ है B बराबर 8 और P बराबर 15। हमको H यानी कि कर्ण निकालना है। अब कर्ण आप लोग को मन में प्रश्न होता होगा कि कर्ण आखिर क्यों निकालेंगे। तो देखिए जब साइन ए बराबर हम लोग चलेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा
कर्ण। तो लंब तो दिया हुआ लेकिन कर्ण नहीं ना दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण को निकालते हैं। तो कर्ण बराबर देखिए दोस्तों सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट, ये क्या, लंब स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है दोस्तों 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। अब 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, जोड़ला पर कितना आएगा दोस्तों 289। अब 289 किसका है 17 का, तो कर्ण बराबर हमको मिल गया कि 17। अब आधार भी आ गया, कर्ण भी, लंब भी आ गया और हम लोग कर्ण भी निकाल लिए पाइथागोरस। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण ना होता है पी बाई एच। पी कितना है देखिए, पी लंब कितना है 15 और कर्ण कितना निकला 17, एक ई हो गया साइन थीटा बराबर। अगला क्या पूछ रहा था, अब अगला सेक ना, तो लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक आप लोग को बताया था सेक किसका उल्टा है पिछले वीडियो में, कॉस के उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसमें कितना दिया हुआ है 17 और आधार इसमें कितना है दोस्तों 8, तो एक ही आ गया। पहले समझिए, पहले 15 कोट ए बराबर 8 दिया था, इसको 15 कोट ए बराबर कोट थीटा बराबर निकालने 8 बटा 15। 8 क्या है आधार है और 15 क्या है लंब है, तो हम इसकी सहायता से कर्ण निकालने, कर्ण निकालने पर 17 आया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब लिखे 15 और कर्ण निकले 17। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण था 17 और आधार था 8। आशा करता है कि आप लोग को यह भी प्रश्न समझ में आया। चलिए हम लोग इसे अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, जिसमें सेक थीटा बराबर क्या किया हुआ दिया हुआ था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो चलिए हम लोग अपने कॉपी पर लिखकर वहां से हल करते हैं। पांचवा प्रश्न यही था कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हम लोग सेक थीटा बराबर लिख लें, सेक थीटा बराबर बताइए क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या होगा हाइट, हाइपोजीनियस और आधार ब्रेथ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। यहाँ से हम लंब बराबर निकालेंगे तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना का स्क्वायर करेंगे 169 का, फिर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 25। 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा रूट 25। अब बताइए रूट 25 किसका है वर्ग, तो 5 का, तो लंब बराबर कितना आ गया 5। हम लोग को दिया होता है सेक थीटा कर्ण बटा आधार, इससे हम लोग निकालेंगे लंब, कर्ण स्क्वायर लंब निकालें तो 5 आए। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है ना, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चलिए लिखते हैं। सेक थीटा दिया और साइन थीटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा क्या होता है आधार। लंब को कहें इंग्लिश में परपेंडिकुलर और इंग्लिश में हाइपोजीनियस। लंब कितना निकालना है, निकला है तो लंब निकला है 5 ना, लंब बराबर 5, यहाँ लिख देंगे 5। और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13, एक निकला। साइन थीटा हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। इंग्लिश में जाए तो बेस और हाइपोजीनियस। आधार कितना है, आधार है 12 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, सेक थीटा हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। इंग्लिश में चले तो लंब को परपेंडिकुलर और इसको बेस। लंब कितना निकला है, तो लंब निकला है 5 ना, तो लिख देंगे लंब बराबर 5 और आधार कितना है, तो आधार है 12। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, टेन थीटा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा के जस्ट उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब।
इंग्लिश में इसको कहेंगे बेस और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। बेस कितना है तो बेस है 12 और लंब कितना है, लंब था 5, हम लोग निकाल लिए थे। अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। इंग्लिश में इसको कहें हाइपोजीनियस और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13 और लंब कितना निकला था, लंब 5 निकला था। यही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल गए हैं। सेक थीटा बराबर दिया था, सेक थीटा से हम लोग लंब निकाल लिए, आधार कर्ण कर करके लंब बराबर 5 आ गया। साइन थीटा बराबर लिखे, फिर कॉस थीटा बराबर लंब बटा आधार लंब 5/13, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। इसी तरह से हम लोग हल कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।